नमस्कार साथियों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग स्पीडी करंट अफेयर अगस्त 2021 से लेकर 1 जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले पार्ट में 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 100 से लेकर 200 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 201 से लेकर 300 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए समय न खराब करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 44 बिलियन डॉलर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो आपका ये उत्तर हो जाएगा 26 अप्रैल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 203 की ओर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 204 की ओर। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा? अमेरिका देश से मांग की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 205। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो आपको उत्तर हो जाएगा बी, तीसरा स्थान भारत को मिला है। चलिए, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मावाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये आपके मावाई किबाकी थे केन्या देश के। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? केन्या। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 207। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या होगा? सुमन के बेरी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय सूद को बनाया गया है प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में, इनको नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 210। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पाती मोहंती के 85 वर्ष के उम्र में निधन हुआ? तो ये थी उड़िया। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 211 की ओर। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये झारखंड का गांव है, गांव का नाम है जामताड़ा। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे किरण पोलार्ड। चलिए, हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो सत्य ईश्वरन बने हैं आपके विप्रो के नए हेड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। $216। हाल ही में कौन राज्य स्तर पर यल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बने गया? तो राजस्थान बन गया। एक बार फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, हाल ही में कौन राज्य स्तर पर यल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो राजस्थान। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए 218 नंबर पे, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नरेश कुमार को दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में इनको शपथ दिलाया गया है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित
हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया? तो असम राज्य के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 220 की ओर। हाल ही में किसी बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? तो जसलीन कोहली को बनाया गया डिजी इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ आईपीजीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिमल कोठारी बने हैं आपके भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस आपका 19 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 223 की ओर। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक गणितज्ञ थे। गणितज्ञ नहीं थे। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो ये एक गीतकार थे। प्रफुल्ल कर क्या थे? एक गीतकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 224 की ओर। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? यहाँ से आपसे थल सेना के प्रमुख के बारे में पूछ रहा है। तो आपके लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे क्या बनाए गए हैं? थल सेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 225। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? तो नागपुर में। ये नागपुर आपका कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आपका उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 227। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? फिर सुन लीजिए एक बार आप लोग, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका उत्तर होगा 15 अप्रैल को आपका मनाया जाता है विश्व कला दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो ये भारत को मिली है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किसको मिली है? भारत को मिली है। चलिए, हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो फाल्गुनी नायर को ये अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम फिर सुन लीजिए, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को आपको क्या माना जाता है? विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को क्या माना जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस माना जाता है। अब विश्व धरोहर दिवस का आपका विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को क्या माना जाता है? विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। और विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए 232 नंबर की ओर। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 14 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? विश्व समानता दिवस। इसी दिन डॉक्टर बाबा साहेब का भी जन्मदिन होता है। चलिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अनाज दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व आवास, हमने अनाज बोलते हैं, विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। तो 16 अप्रैल को क्या माना जाएगा आपका? विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है। चलिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को क्या माना जाती है? अम्बेडकर जयंती। चलिए, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो यह है आप पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। चलिए, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ये UPSC क्या बने हैं? अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आपको उत्तर डॉक्टर मनोज सोनी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 237 की ओर। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पाकिस्तान के। चलिए, हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए
हैं। तो रविचंद्रन अश्विनी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर हो आपका उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इक्वाडोर देश। कौन सा? इक्वाडोर। फिर से एक बार सुन लीजिए आप लोग। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इक्वाडोर। चलिए, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस कब मनाया जाता है? एक बार फिर सुनिए आप लोग क्वेश्चन है। भारत राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को आपको क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस। चलिए, हाल ही में किसे प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? एक बार फिर सुनिए, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 11 अप्रैल, 10 अप्रैल, 9 अप्रैल। तो आपका क्या होगा? 10 अप्रैल आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को क्या माना जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? फिर सुनिए, 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो ओलिविया रोड्रिगो ने ये अवार्ड पाया है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मिमी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो आपका उत्तर होगा कार्लोस अल्कराज को ये अवार्ड मिला है। मतलब ये जीते हैं अवार्ड नहीं है। मिमी ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता है, कार्लोस अल्कराज। चलिए 247 की ओर। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विकास कुमार को DMRC का क्या बनाया गया है? प्रबंधक एवं निदेशक बनाया गया। इस प्रकार का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो रामदरस मिश्र आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? विक्टर ओरबान। चलिए 251 की ओर। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ड्राइव माई कार। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 252 की ओर। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो PV सिंधु आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 254 की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 5 अक्टूबर को ये घोषणा किया गया कि 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार का आपका उत्तर 5 अक्टूबर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और उसके बाद ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक हमें पढ़ना चाहिए 256 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आपके NABH के नए अध्यक्ष बने महेश वर्मा को बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 257 की ओर। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? तो डॉक्टर S राजू क्या बनाए गए हैं? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। चलिए, हाल ही में किसने BBC इंडियन
स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने ये अवार्ड जीता है। कौन सा? BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला है? मीराबाई चानू को। इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिवस मनाया गया, वह थी, आपसे ये पूछा है। तो वह थी आपकी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो 260 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को क्या माना जाता है? राजस्थान दिवस माना जाता है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बने हैं? तो ये बने हैं राज सुब्रह्मण्यम। चलिए अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया आपका? तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो उड़ीसा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो आपको उत्तर उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। 264, हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज्यादा विकेट 171 विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? तो डेवन ब्रूवर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र निधन हो गया? तो वो थे सिक्किम के। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? तो गुजरात राज्य में बनाया गया। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो थी अमेरिका। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 268, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2023 पुस्तक का विमोचन किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा FAO, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आपका होगा। FAO। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, किस राज्य के जिंग किंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? मेघालय राज्य को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 271, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो आप ये हो जाएगा आपका गुरुग्राम। बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवाइन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT लागू किया है? तो आसनसोल। आपका उत्तर क्या होगा? आसनसोल। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? तो सूरत में शुरू हुई है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सूरत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य ने। आपका 275 नंबर का, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो केरल राज्य आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? तो विश्व बैंक ने। कौन सी संस्था? विश्व बैंक संस्था ने। प्रलय मॉडल को किस बैंक के अंतरिम AMD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो CSB बैंक में इनको नियुक्त किया गया है। चलिए ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया? तो HDFC बैंक को। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो 2000 रुपये उसकी कुल सीमा है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो एक बार फिर सुन लीजिए आपको क्वेश्चन, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो तेलंगाना बन गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 281 की ओर। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कतर देश के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 282। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक सबसे लंबा पोत बन गया है। तो आपका हो जाएगा EMB MC वलेरिया। तो बी इस प्रकार आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 283। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SGKC किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो कंपनी का नाम है पावर ग्रिड और ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये GR विश्वनाथ की आत्मकथा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? GR विश्वनाथ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो देवेंद्र झझरिया बन गए हैं। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया? तो प्रियंका नुटक्की को घोषित किया गया। ये क्या है? आपकी 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? तो ये मेडागास्कर में किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2017-21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल करेक्ट आपका उत्तर होगा। चलिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और बी और सी। तो इस प्रकार का आपका डी बिल्कुल सही होगा। बी और सी वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर किया है। चलिए, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो ग्वालियर में ये किया गया, पहला ड्रोन स्कूल बनाया गया। चलिए, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये बिहार में किया जा रहा है। बिल्कुल सही आपका यही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 293 की ओर। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वियतनाम में। फिर से एक बार सुनिए, 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस वर्ष 2022 में आयोजित किया जाएगा? तो वियतनाम में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 294। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ये MRSM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? तो इजराइल के साथ किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतर विशेष जल प्रबंधक और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो IIT मद्रास आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलिए, किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो बेलफास्ट फिल्म का नाम है, इसने ये अवार्ड मिला, इसको अवार्ड मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 297। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस विषय क्या है? अर्थात उसकी थीम पूछा है। तो उसकी थीम आपकी होगी रंगमंच और शांति की संस्कृति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपको उत्तर हो जाएगा। 298। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो डेसमंड टूटू, तेनजिन ग्यात्सो और पेनपा तेनसिंह। तो इस प्रकार आपका डी बिल्कुल सही होगा। तो कौन कौन ए और बी ऑप्शन आपको होगा? तो डेसमंड टूटू और तेनजिन ग्यात्सो। चलिए क्वेश्चन नंबर 299 की ओर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो चेक रिपब्लिक देश ने यह सम्मान उनको देने की घोषणा की है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? तो पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा ये शुरू किया गया। तो साथियों, हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को ये स्पीडी करंट अफेयर को जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि आप लोगों आगामी परीक्षा में बहुत ज़्यादा
इससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का सेशन इसी पर हम एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।